इस नकली और भ्रष्ट सरकार से लड़ना बहुत जरूरी होगा। इबादत इसका है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को पंचर बनाना सिखा दिया। दो आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और योगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार। जिस शहर की शाम सबसे खूबसूरत मानी जाती है, उस शहर तहजीब के लखनऊ से माहौल क्या लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 घंटे तक दिल्ली में बैठक हुई। संगठन में, पूरे देश में संगठन में धीरे धीरे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने कर ही दिया है और माना ये जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकारों और केंद्र सरकार में भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। संगठन में बदलाव के बाद अब सरकार में बदलाव की बात है। 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में यही 5-6 जनवरी के आसपास अगले साल चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मैं इन दिनों उत्तर प्रदेश इसलिए दौरे पर हूँ कि कुछ ही घंटों के बाद SIR का जो ड्राफ्ट लिस्ट है, यानी मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट प्रकाशन है, वो कुछ ही घंटों बाद जारी हो जाएगा और 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटने की तो बात है ही, 1 करोड़ वोटरों को नोटिस मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल क्या होगा, वोटरों का मिजाज, वोटरों की लिस्ट का नाम जब सामने आएगा तो क्या होगा, और उत्तर प्रदेश में अगर सरकार में बदलाव हुआ तो कैसा होगा। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के गठबंधन की बात शुरू हो चुकी है। और अगर ये गठबंधन हुआ तो वो अखिलेश यादव के PDA के लिए कितना नुकसानदेह होगा और बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा मजबूत करेगा, या जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस समय देश में, खासकर चुनाव तो बाईपोलर हो रहा है, 2 ध्रुवी हो रहा है, तो इन पार्टियों के गठबंधन करने के बाद भी आमना सामना इंडिया और NDA गठबंधन में होगा। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मैं हजरतगंज के जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके की चाय की दुकान, शर्मा जी की चाय की दुकान है, मैं वहीं पर हूँ। यहाँ पर लोग, आम लोग, खास लोग, सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग और बातचीत में भी दिलचस्पी रखने वाले लोग रहते हैं। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आपसे करता हूँ। मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश में इसलिए कि SIR का ड्राफ्ट पब्लिकेशन बस होने वाला है कुछ ही घंटों में। 6 तारीख को वो जारी हो जाएगा। हालांकि मियाद उसकी बढ़ गई, 31 जनवरी को होने वाला था। आपको क्या लगता है कि ये 1 करोड़ वोटरों को जो नोटिस जाएगा उसको क्या माना जाएगा? सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप बोलेंगे नहीं बीच में, मेरी बधाई स्वीकार करेंगे कि आप अकेले वाहिद ऐसे पत्रकार हैं जिसकी जो आपकी पत्रकारिता का मॉडल है, उस मॉडल की नकल पर फिल्म स्टार, एक्टर आपका रोल करने को तैयार है पिक्चरों में। आप इस लायक हैं। देखिए, मैं आपसे पहली बात ये कह रहा हूँ, होता क्या है, आपने बोनी ही ऐसी आज कर दी कि लोग ये कहेंगे कि पहले ही से इस शख्स को बैठा करके आदमी बैठा है और फिर उसे तारीफ करवा रहा है। पहली बात, आपका शुक्रिया बहुत है। हम मुद्दों पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि SIR करा कौन रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए ना। SIR पर आप इतने जब पूछ रहे हैं तो आपको पता तो होगा हो रहा है, कौन करा रहा है? SIR चुनाव आयोग करा रहा है, ये आपकी मानना, सभी मानते हैं इस बात को। चुनाव आयोग का जो मुखिया होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, SIR वही कराता है। यानी कि वर्तमान में जो हमारे मुखिया हैं मुख्य चुनाव आयोग के, वो है श्री ज्ञानेश गुप्ता जी, एक IAS हैं। इसके पहले जो थे वो राजीव गुप्ता जी थे, जो इस वक्त माल्टा एक टापू है वहाँ पर सपरिवार एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए व्यक्तिगत कौन कहा नहीं, मैं मुद्दों पर बात अगर आप करें, मुझे ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि SIR के जो ये आंकड़े आएंगे
और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा यार, तो अभी तो उन्होंने 1 ही करोड़ को नोटिस कहा है। अभी कहा नहीं है, अभी तो सूत्रों से हाँ, जानकारी। सूत्रों से, वही मतलब आपके सूत्रों से जो जानकारी है वो 1 करोड़ है। अभी तो जो 2.5 करोड़ है वो भी बढ़ेंगे और फिर 1 करोड़ भी बढ़ेंगे। अभी उसमें कमी तो बहुत कुछ आनी है, क्योंकि बचा कुछ नहीं है अब सरकार के पास। तो उनको वोट ही ऐसे लेने हैं। हिंदू मुसलमान पे वो ले चुके, पाकिस्तान पे वो ले चुके, चाइना पे वो ले चुके, अब बचा क्या? वोट अब कैसे मिलेगा? आपके घर के लोगों का फॉर्म भरा गया कि नहीं? जी, मेरा खुद का भरा गया। कोई परेशानी आपको लगी? आपके पूरे मुझसे पूछा गया कि आप 2000 आपके अपने पिताजी का बताइए। मैंने कहा मेरी 62 साल की उम्र है, अब मैं अपने पिताजी का कहाँ से ले आऊँगा? नहीं, अगर आपका 2003 में रहा होगा तो नहीं पूछा जाए। हाँ, तो 2003 में मैं जिस मकान में रहता था वहाँ का तो नहीं मिल रहा। वोटर लिस्ट में तो नाम होगा। नहीं तो नहीं है ना। जो BLO महिला हमारे पास में आई थी वो खुद बेचारी परेशान थी, रो रही थी, कह रही थी कि इतना दबाव है हम लोगों के ऊपर और आप लोगों का 2003 में नाम ही नहीं मिल रहा है। वो महिला बिल्कुल प्रैक्टिकली रोने लगी। हमने कहा भाई चाय वाय पीजिए, आप आराम से फिर बैठिए। कैसे हुआ आपका? मैंने फॉर्म भर के दे दिया। हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ हमने ढूंढा ही नहीं। और परिवार के लोगों को? किसी का नहीं। हम परिवार में हम 3 लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पुरी है। तो राकेश जी, एक बात वही बताइए जरा ही। हाँ जी, आप एक बात मुझे ये बताइए, जी जी बोलिए। 2027 के इलेक्शन में अगर आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की और ओवैसी की गठबंधन कर लेती है तो अखिलेश यादव के PDA के लिए कितना मुश्किल होगा? बहुत शुक्रिया। प्रश्न पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अच्छा, अरे सुनिए, रुकिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने बहुत दिनों पर आज मुलाकात हुई। अरे हम ऐसे घूमते रहते हैं। चलिए, ऐसा है, अभी समय है और समय है, चाहे PDA हो, चाहे आज़ाद जी हो, चाहे जो भी हो, सबको एक हो करके एक धुरी के तहत इस नकली और भ्रष्ट सरकार से लड़ना जरूरी होगा। इस नकली और भ्रष्ट सरकार से लड़ना बहुत जरूरी होगा। इसलिए जरूरी होगा कि आपको बता दूं, चुनाव आयोग पांच लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय भारत सरकार गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग के 3 मेंबर यही चुनाव जिताते चाय हैं। का दुकान है, धीरे धीरे बोलिए। चाय की दुकान, चाय की दुकान, ये भी रैली नकली चाय की दुकान। सही कह रहा हूँ। अरे असली नकली के चक्कर हमको नहीं है। हमको ये एक चाय की दुकान है और लोग भी आए हैं, इतना तेज, धीरे धीरे हम आप बात करें बस। ठीक। चलिए, हाँ। तो इतना याद रखिए, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। समय आएगा सब सही हो जाएगा। इस देश में कुछ लोगों को ये बीमारी है कि वो 2014 के बाद ही जो हो रहा है वो सब खराब हो रहा है। इसके पहले इस देश में राम राज था। हाँ। एक मिनट, कुछ लोगों को ये बीमारी है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ये 2014 के बाद ही राम राज आया है, इसके पहले सब खराब था। 2 ही तरह के लोग हमको समाज में ज्यादा दिखाई देते हैं। आपको बता रहा हूँ, 2014 कहाँ का चुनाव लें, जहाँ से हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, वहाँ की बात करूँ या लखनऊ की बात करूँ या गोरखपुर की करूँ या उपनाम गोबरपुर की करूँ, कहाँ की करूँ, जहाँ से कहिए वहीं शुरू करूँ। बनारस में 4 घर के बाद, धीरे धीरे, हाँ, बनारस में 4 घर के बाद एक मंदिर हुआ करता था। वो सारे मंदिर टूट गए। उसमें के देवी देवता कहाँ गए, कोई खोज रहा है? नहीं खोज रहा है। और बताऊँ आपको, दंगा, ये कहते हैं दंगा, मैं स्वीकार है, दंगा बंद हो गया। दंगाई तो आप ही थे, दंगाई तो आप ही थे। एक बात ये बताइए, बोलिए। आप ये नहीं मानते कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है? उत्तर प्रदेश खूब सुधरा, बड़ा बढ़िया सुधरा, इतना बढ़िया सुधरा कि कहीं पटेलों का सम्मेलन हो रहा है उसमें विधायक लोग जा रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है उसमें विधायक जा रहे हैं, और ठाकुरों का सम्मेलन हो रहा है ठाकुर लोग जा रहे हैं, और राजभर का सम्मेलन हो रहा है तो एक मंत्री है वो जा रहा है। तमाम लोग तमाम स्तर से जा रहे हैं।
चिड़िया कहती है चमन बदला, तारे कहते हैं गगन बदला, श्मशान की खामोशियां कहती हैं कि लाशें वही है पर कफन बदला। ये 1980 के नेताओं का यार वो नहीं था, चमन बेच देंगे वतन क्या था, ये लाइन थी, ऐसा है। अब कलम के सिपाही कलम बेच देंगे, वही वाला 4 लाइन यार 80 के दशक के नेताओं का आपसे। और सुनिए ना, हम लोग तो शासन में रहे हैं ना, हम लोग तो शासन में रहे हैं। अरे बहुत कुछ है। एक चीज और सुन लीजिए, इबादत इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो जुमला है ना खूब बढ़िया है। बनारस को क्या बोले थे जरा बता दीजिए आप। वो ऐसे है शेर, बनारस को- इब्तिदाए इश्क में आधी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। हाँ, लेकिन अल्लाह को कहाँ लोगों ने देखा, अल्लाह को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को पंचर बनाना सिखा दिया। मैं कहूँगा कि पंचर किस जात के व्यक्ति ने नहीं बनाया, कोई बता दे। पहले कोई भी जात हो, पंचर तो बनाया ही है। नेताजी डिरेल हो जा रहे हैं। नेता माने जानते हैं, फिर आप नेता माने नीति, नियति और नैतिकता तीनों खत्म हो वही नेता है आज की तारीख। हाँ, आज की तारीख में। और सब खत्म है, इन लोगों के पास कुछ है नहीं। एक दिल्ली से बोलेगा, एक यहाँ से बोलेगा। अच्छा, ये दिल्ली में यूपी में कुछ बदलाव की आहट हो रही का, योगी जी का पीएम भैया से ऐसा है, मंत्री बनाना है। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली मुलाकात प्रधानमंत्री से जो हुई है तो सरकार में बदलाव तो तय माना जा रहा है, कह रहे हैं मकर संक्रांति के बाद। अब आप सुन लीजिए, इसमें 2 आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और योगी। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन जानते हैं? शाह करेगा, वो अलग बैठा हुआ है, वही सूची बनाएगा, उसी सूची से यहाँ आकर के मंत्री लोग बन जाएंगे। चलिए ठीक।